हेलो गाइस, वेलकम बैक। एपिसोड 5 मीम से मोहब्बत पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। उमर का रिजल्ट भी आ गया है, उसकी जॉब भी लग गई, तो ऐसी क्या खास वजह हो गई जो पप्पू ये सब ले आई? पप्पू उमर के लिए तुम्हारा रिश्ता लाई है। माई क्या कहा? तुम्हारे लिए उमर का प्रपोजल आया है। पप्पू तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। माई, क्या तुम सच बोल रही हो? पप्पू एक्चुअली मेरे लिए रिश्ता लाई है। हाँ, मैं मजाक क्यों करूंगी? रोशी, तुम्हें उमर कैसा लगता है? थोड़ा अनोइंग है, मम्मी का फेवरेट जो है। लेकिन पप्पू, पप्पू मेरी पार्टनर है, हंसी खुशी गुजर जाएगी। इसका मतलब तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? मैं जान से राजी हूँ। पढ़ाई से बचने के लिए अगर मैं उस रोहेल जैसे हवनक से शादी करने के लिए तैयार थी, तो उमर तो उससे लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है। पढ़ाई से जान छूट गई, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सलीका रोशी को पढ़ने लिखने नहीं देगी। पहले उसके दिमाग में शादी का खन्नास डाला और अब रिश्ता ही लेके आ गई। हद है। अम्मी बाबा आप ही बताएं, रोशी की कोई उम्र है शादी और मंगनी की? सदो बेटा, तुम्हारा एतराज हर हवाले से जायज है। वाकई रोशी को अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, लेकिन बात उम्र की है। हाँ, इस पे बात हो सकती है। उमर हम सब की आंखों के सामने बड़ा हुआ है, घर का बच्चा है, और कभी ना कभी तो तुम अपनी बच्चियों की शादी करोगी ना। और क्या जरूरी है कि जब तुम शादी के बारे में सोचो तो उमर जैसा बेहतरीन लड़का मिले भी? अम्मी, आपने और बाबा ने तो हमेशा एजुकेशन के हक में बात की है, फिर आप इस रिश्ते की हिमायत कैसे कर सकते हैं? माना कि मुझे उमर बहुत पसंद है, मगर रोशी अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। देखो सदफ, मेरे ख्याल में थोड़ा ठंडे दिल से सोचो और अम्मी अब्बा की बात को गौर से सुनो। देखो, रिश्ता आया है उमर का। अगर किसी अरे गरे का रिश्ता आया होता तो दिल की बात बताऊं, मैं कब का इनकार कर चुका होता। लेकिन उमर के रिश्ते के मामले में हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। तो यानी आप, अम्मी और बाबा तीनों इस रिश्ते के हक में हैं? हाँ भाई, डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी की मानी जाती है, और ये कैंडिडेट तो तुम्हारा फेवरेट है भाई। जब आप सबकी यही राय है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। सदो बेटा, तुम रोशी की तालीम के बारे में फिक्र न करो। हम अभी सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। जब तक रोशी ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, शादी का सोचा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। चले, मुबारक हो अम्मी, आप लोगों ने मेरा मान तो रखा। अब मुझे ये बताएं कि मैं कब आऊं रस्म के लिए। देखो, घर की बात है, किसी ताम झाम की जरूरत नहीं है। मगर मैं तो मंगनी जरूर करूंगी अम्मी। क्या ख्याल है, अगला जुम्मा रख ले मंगनी के लिए? चलो, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो मैं सदफ और सुलेमान से कह दूंगी कि तुम्हारी मंगनी का इरादा है। किशमिश, किशमिश। जी जान। भाभी बेगम और भाई मियां ने हाँ कर दी, जल्दी से मुंह मीठा कराएं। अरे उमर, मुबारक हो, तुम्हारी फेवरेट मामी ने हाँ कर दी। जी, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं जैसे मुनासिब लगे। शर्मा गया पगला।
मुबारक हो, मम्मी ने हाँ कर दी। देखा, ये मेरे वजीफे की बरकत है। सलीका पप्पू, मैं सलीका पप्पू को कॉल करती हूँ। आखिरकार वही तो मेरे काम आई है। शुक्र है पढ़ाई से तो जान छूटी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। कैसी है मेरी बहू रानी? आपकी बहू रानी खुशी से पागल हो रही है। पाँव कहीं रख रही है, पढ़ कहीं रहे। अब तो मम्मी की सख्तियां और सरतारा की डांट कुछ भी बुरी नहीं लगेंगी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया ही नहीं। तुम्हें मैं वजीफे और तरीके बताती रही और खुद यहाँ वहाँ उम्र के लिए रिश्ते तलाश करती रही। ओहो पप्पू, देर आए दुरुस्त है। आपने सही टाइम पे सही फैसला कर लिया। मेरा हाल जितना भी खराब हो, लेकिन मेरा मुस्तकबिल आपने बड़ा ही ब्राइट बना दिया। थैंक यू मेरी जान। पप्पू, शादी पे कपड़े मैचिंग पहनेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग रोशी जी। उस दिन आपकी बातें सुनकर मेरी शुगर ही कम हो गई। आप मेरे घर से ले लेते। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं रोशी जी? पहली मुलाकात में तो आप इतनी मोहब्बत से मिली थी। लगता है आप हमारी पहली मुलाकात और आपकी और मेरी नजरों का मिल जाना भूल गई। आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप तो मेरी जिंदगी की वो गलती है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा छोड़ें आप इन बातों को रोशी जी। ये बताएं अब आपका क्या प्लान है? आप मुझे छोड़े, अपनी तैयारी करें। अपनी मम्मी को ना पीच कलर के अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दें। असल में अगले हफ्ते मेरी मम्मी है जी। क्या भागे? बाय बाय। That's rude. हेलो उमर, क्या काम है? लोग बड़े बिजी हैं, हमें तो लिफ्ट ही नहीं दी जा रही। रात को भी मैंने कॉल की थी, तुमने रिसीव नहीं की। हाँ, कल मैं जल्दी सो गई थी। आज एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था मेरा। अच्छा, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। बहुत बेवफा हो माही। बहुत मुबारक हो। तुम खुश तो हो ना इस मंगनी से? कोर्स बहुत खुश हूँ। आवाज में तो खुशी नहीं लग रही। यूनिवर्सिटी में खड़े रह के भंगड़ा तो नहीं कर सकती ना। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ इस मंगनी पर। अच्छा, मुझसे भी पूछ लो मेरी खुशी के बारे में। इतनी मेहनत करके मैंने अम्मी को मनाया है ना इस मंगनी के लिए। तुम्हें तो वैसे भी पता है मामी से थोड़ी उनकी कम बनती है। तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि अम्मी शाम को शॉपिंग का प्लान बना रही, तुम भी साथ चलो। उमर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। Tried one and now I feel अजीब सा ही ट्विस्ट लिया यार इसने तो। रोशी की हरकतें देख के हंसी तो आ रही है, बट उमर को तो पता भी नहीं है। खैर, उमर और माही के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे, बिकॉज वी सी दैट कनेक्शन बिटवीन देम। एक कनेक्शन है, बट ये फालतू का कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो गया है। उसने रिश्ता माही के लिए भेजा था, उमर का इशारा माही के लिए था, बट शी थॉट की रोशी के लिए। फालतू ही कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बेकार की। कम्युनिकेशन गैप बहुत बुरी चीज़ है, पता है ये, इस वजह से। बट इस चीज़ को भी सॉर्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसको सॉर्ट नहीं किया जा सकता। इनको बात करनी चाहिए। फिलहाल तो देखते हैं अब क्या होता है। एपिसोड 5 तो यहाँ ख़त्म होता है, बाकी देखते हैं एपिसोड 6 में क्या होता है।
फ़िलहाल तो मुझे 2 चीज़ों का इंतज़ार है। पहले कि जब ये कन्फ्यूजन सॉर्ट हो और उमर का रिश्ता जो है आपका माही के लिए आए। सेकेंडली रोशी की मीटिंग मौत के साथ होनी चाहिए, तला के बेटे के साथ। मौत का डिप्रेशन रोशी ठीक कर सकती है, आई सी दैट थिंग। कहीं ना कहीं हो सकता है स्टोरी उस डायरेक्शन में भी जाए, शायद इस वजह से तलहा का भी स्वभाव, तलहा का जो बिहेवियर है रोशी के लिए थोड़ा सा नर्म हो जाए। बाकी देखते हैं। एपिसोड 5 यहाँ एंड होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो बटन है सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा रीच बनेगी, उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो मिलते हैं एपिसोड 6 में। बाय बाय।